आयत किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। यानी चार भुजाओं से, यहाँ पर ए बी पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी और डी ए चौथी। यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो। यानी जैसे इस भुजा के सामने की भुजा बराबर है, यानी एडी के भुजा एडी के सामने की भुजा सी बी बराबर है। फिर उसके बाद ए बी के सामने की भुजा सी डी बराबर है। फिर अगला कि और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। जैसे इसमें यह चारों कोण 90 अंश के होते हैं, उसे आयत कहते हैं। आयत में एक और इसमें सिद्धांत है कि जो विकर्ण होते हैं वह दो भागों में आयत को विभाजित करते हैं और वो भी बराबर भागों में। जैसे यहाँ पर बी डी एक विकर्ण है, बी डी इस आयत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब इसका आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें जो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो यह जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को अगर हम डार्क कर दें तो यह जो पूरा एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप किसे कहते हैं, तो परिमाप तो यह किनारे किनारे की लंबाई, अगर हम ए से शुरू करें और फिर किनारे किनारे बी तक जाएं, डी तक, और फिर डी से सी तक और सी से बी तक और बी से फिर ए तक, यानी यह पूरी लंबाई ए से डी सी बी और ए तक, इस पूरे लंबाई को परिमाप कहते हैं। विकर्ण, तो आयत में जो तिरछी और सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। या तो बी डी, या हम एक और विकर्ण बना सकते हैं, ए सी भी बना सकते हैं। ठीक, हाँ, तो कुछ उदाहरण इसमें देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई जो है 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, यानी 300, और मीटर का जब गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी 300 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल होगा। अगला, एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। खेत के चारों तरफ कंटीली तार लगवाना है, तो कितने मीटर तारों की आवश्यकता होगी। यानी एक हम आयत बना लेते हैं, तो आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों तरफ तार लगवाना है, खेत के चारों तरफ कंटीली तार लगवाना है, तो कितने तारों की आवश्यकता होगी। तो बिना सूत्र के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 12 मीटर यह है तो 12 मीटर इसकी सामने की भुजा होगी। 10 मीटर चौड़ाई है तो इसके सामने की भुजा ये भी 10 मीटर होगी। अब इसको जोड़ लेते हैं, 12 12 10 और 10, यानी 4 और 1 2 3 4, यानी 44 मीटर। फिर उसके बाद इसे फार्मूले से लगाना हो तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2
कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 और लंबाई जो है वह 12 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 10 मीटर है। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 2 और 12 और 10 22 मीटर, और फिर 22 दूना 44 मीटर, यानी 44 मीटर तार की आवश्यकता होगी। फिर अगला जो है तीसरा प्रश्न इसमें यह कह रहा है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। कमरे के फर्श पर अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ें रख सकते हैं। जैसे कोई कमरा है और कमरे का फर्श है और फर्श में कोई छड़ रखना है, तो या तो सबसे अगर लंबा छड़ रखना हो तो या तो इस आकार से रखेंगे और या तो इस आकार से रखेंगे, यानी विकर्ण के रूप में रखेंगे, तभी कमरे के फर्श पर सबसे लंबी छड़ें रखी जा सकती है। अगर हम लंबाई के अनुसार रखेंगे तो वह छोटी पड़ जाएगी, या चौड़ाई के अनुसार रखेंगे तो और छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए अगर तिरछी छड़ रखेंगे तो तिरछा रखने पर सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, यानी अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ें। तो हम तिरछी रखना चाहते हैं, यानी इसका मतलब इस प्रश्न में विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण, तो यहाँ पर आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण का जो फार्मूला बताए हैं, तो फार्मूला होता है लंबाई और धन, कड़ी में लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो इसमें लंबाई कितना है, लंबाई 8 है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 6 है। अब इसको हल करेंगे तो 8 6 जो होगा 14, यानी 14 मीटर लंबी छड़ें रखी जा सकती हैं। इसको कड़ी में भी मान निकाल सकते हैं, या 14 मीटर अधिकतम लंबी छड़ें रखी जा सकती हैं।